अगर आप 10,000 रुपए हर महीने ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और 12% का रिटर्न भी कैलकुलेट कर ले, 36 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे और रिटर्न के बाद वो अमाउंट होगी 3 करोड़ 8 लाख रुपए। और इसी 12% रिटर्न को आप 17% कर दो, वो अमाउंट होगी 8 करोड़ 40 लाख। हाँ, आपने सही सुना, इसीलिए 5 ईटीएफ बताए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आराम से देख, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अमीर बनने की कोई ट्रिक मेरे पास तो नहीं। मार्केट में काफी टाइप के ईटीएफ है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स और मोमेंटम बेस्ड। आपके लिए कौन सा ईटीएफ परफेक्ट है ये आपको ही पता करना पड़ेगा। जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो बट आपको सेफ इन्वेस्टिंग करनी, कैलकुलेटिव रिस्क के साथ, देन आप निफ्टी 50 ईटीएफ कंसीडर कर सकते हो। टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की, इसमें दो बहुत अच्छे ईटीएफ है, निप्पॉन निफ्टी 20 और आईसीआईसीआई निफ्टी आई ईटीएफ। अब इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखो, वॉल्यूम भी दिख जाएगा और एक्सपेंस रेशियो भी दिख जाएगा, लेकिन दोनों में ही सीएजीआर ऑलमोस्ट सिमिलर है 12% का। लेकिन जो डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियो में, तो मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हो। मैं आईसीआई निफ्टी आई ईटीएफ को कंसीडर करता हूँ क्योंकि इसमें स्लाइटली लोअर 0.03% का एक्सपेंस रेशियो है, लेकिन दोनों ही बेहतरीन ईटीएफ है। अगर आप सेफ इन्वेस्टिंग करना चाहते हो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क के साथ, इसको कंसीडर कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म स्लाइटली हायर रिस्क लेना चाहते हो, देन निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ एक कैलकुलेटिव रिस्क है। आईसीआईसीआई नेक्स्ट 50 आईटीएफ आता है जिसका एक्सपेंस रेशियो केवल 0.17% है, लेकिन इसने 5 साल में आपको 13.5% का सीएजीआर दिया है। और अगर आप कॉन्टिन्यूस एसआईपी करते हैं तो 55% का रिटर्न मिलता है। जैसा आप देख पा रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा है। और अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक छोटी सी अमाउंट नेक्स्ट 50 में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इन केस अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तब भी। वैसे वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो तो क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो। नेक्स्ट ईटीएफ है मिड कैप ईटीएफ। इसमें भारत की मिड कैप कंपनीज है, ये 3 बहुत अच्छे ईटीएफ है, स्क्रीन में आप देख पा रहे हो। सीएजीआर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 19 to 20% के बीच। एवरेज लिक्विडिटी में डिफरेंस है और दूसरा डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियो में, और काफी बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए मेरा ही मिड कैप एक क्लियरली चॉइस है। एक्सपेंस रेशियो केवल 0.05% है और डेफिनेटली इसको कंसीडर करना। इन केस नेक्स्ट 50 ईटीएफ को आप एक बार नहीं कंसीडर करना चाहते हो, लेकिन मिड कैप ईटीएफ को जरूर कंसीडर करना। रिस्क भी कैलकुलेटिव है और यहाँ पे रिवॉर्ड भी आपको अच्छा मिल रहा है, कॉस्ट भी लो है, लिक्विडिटी भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। ओवरऑल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म में कोई इन्वेस्टिंग एडवाइस मैं तो नहीं देता। अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, ईटीएफ में ट्रेडिंग करनी है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगी। इन केस अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो, देन आई विल हाईली सजेस्ट आप स्मॉल कैप ईटीएफ में कंसीडर करो, स्पेशली अगर आप यंग इन्वेस्टर हो। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, इसीलिए एचडीएफसी एसएमएल 250 ईटीएफ को आप कंसीडर करो। रिटर्न भी ओवर द पीरियड बहुत अच्छे दिए हैं, और अगर आप एसआईपी इसमें करते तो आपको 16% के ओवरऑल रिटर्न मिलते, क्योंकि ये ईटीएफ फरवरी 2023 में ही शुरू हुआ है, तो इसलिए रिटर्न आपको कम दिख रहे हैं। लिक्विडिटी भी अच्छी है, एक्सपेंस रेशियो भी केवल 0.20% का है। ओवरऑल बहुत अच्छी चॉइस है, केवल लॉन्ग टर्म में, क्योंकि रिस्की है, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म। मोमेंटम बेस्ड ईटीएफ मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करता हूँ, एक लिमिटेड क्वांटिटी में। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ को आप कंसीडर करो, मैं भी इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। हाई मोमेंटम स्टॉक को ट्रेड करता है और इसका सीएजीआर 26% का है, जो कि बाकी किसी भी बेंचमार्क से बहुत ज्यादा अच्छा है, ऑलमोस्ट क्लोज टू स्मॉल कैप। और एक्सपेंस रेशियो भी 0.30% का है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, जब गिरता है तो बहुत ज्यादा गिरता है, जब बढ़ता है तो बहुत ज्यादा बढ़ता है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो इस ईटीएफ में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखो, सारे ईटीएफ हैं, सभी का सीएजीआर है और एक्सपेंस रेशियो आपको एक साथ मिल रहा है। और यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो तो किस टाइप से आप यूज कर सकते हो। अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो, देन निफ्टी 50 और छोटी क्वांटिटी में मोमेंटम या स्मॉल कैप को बाय कर लो। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, देन मोमेंटम या स्मॉल कैप, एंड दूसरा ईटीएफ नेक्स्ट 50 या मिड कैप में से कोई भी एक पिक कर लो। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट, हम सारी कमेंट का रिप्लाई करते हैं।